तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार आपको पायनियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो इसमें हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में एक क्वेश्चन आता है काल से। काल, जिसको हम लोग अगर बात करेंगे तो हिंदी में बोलते हैं इसको काल, और इंग्लिश में पढ़े होंगे टेंस, ठीक है, और संस्कृत में पढ़े होंगे लकार। संस्कृत में क्या चीज़? लकार। वही कह रहा है कि काल है क्या, ठीक है, ध्यान दीजिए। काल में काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। तो ध्यान रखेंगे कि काल क्या है, तो देखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे ही काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। यानी कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होगा वह काल कहलाएगा। जैसे वह जा रहा है, इसमें वर्तमान में है कि वह अभी जा रहा है। यानी काल आपको तीन प्रकार के, एगो वर्तमान काल, एगो भूतकाल, एगो भविष्यत काल, ठीक है। जैसे कि जो वर्तमान समय में जारी है, एक है भूतकाल जो समय बीत गया, एक भविष्यत काल जो समय आने वाला है। जैसे कि मैं 17 तारीख से परीक्षा देने जाऊंगा, ये भविष्य की बात है कि कुछ दिन में परीक्षा देने जाएंगे, तो ये हो गया भविष्यत काल। मैं पटना गया था, ये बहुत दिन पहले गया था, तो ये भूतकाल। फिर है कि मैं पटना जा रहे हैं, ये अभी वर्तमान में जा रहे हैं, तो ये है वर्तमान काल, ठीक है, ध्यान रखिए। तो काल हो गया कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं, ध्यान रखिए। वह जा रहा है, वर्तमान काल। मैं दौड़ रहा था, भूतकाल। हम लोग स्कूल जाएंगे, भविष्यत काल। फिर देखिए काल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन। एक वर्तमान काल, एक होता है, बात करेंगे कि वर्तमान काल को कि कई तरह से की बांटा है कि वर्तमान काल, ठीक है, और ध्यान दीजिए एक होता है वर्तमान काल, फिर कहेंगे तो वर्तमान काल, एक भूतकाल, एक भविष्यत काल। अब वर्तमान काल के बारे में देखेंगे क्या है। जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जिससे क्रिया के वर्तमान समय के होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, तुम जा रहे हो, मैं लिखता हूँ, ये सब हो गया आपको वर्तमान काल। यानी कि जिससे क्रिया के वर्तमान समय का होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। कि वह पढ़ता है, तुम जा रहे हो, मैं लिखता हूँ, ये सब वर्तमान काल। फिर कहेंगे वर्तमान काल के तीन भेद हैं। कितने भेद? तीन। एगो सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, और बोलेंगे तत्कालिक वर्तमान काल। एगो सामान्य, संदिग्ध और तत्कालिक। अब बात है कि वर्तमान काल के तीन भेद, तो सामान्य वर्तमान काल क्या है? सामान्य वर्तमान काल क्या है? यानी बोलेंगे कि इससे वर्तमान में होने वाले सामान्य क्रिया का बोध होता है। जैसे वह पढ़ता है, वह जाता है, ये सब हो गया सामान्य वर्तमान काल। यानी बोलेंगे कि इससे वर्तमान समय में होने वाले समान क्रिया का बोध होता है। समान क्रिया का बोध होता है। जैसे वह पढ़ता है, वह जाता है, ये सब कहलाता है सामान्य वर्तमान काल। फिर एक कि संदिग्ध वर्तमान काल क्या है? कि इससे वर्तमान में होने वाली क्रिया में संदेह का बोध होता है। संदेह कि वह जाता होगा, संदेह है, इसमें कोई शक है कि वह जाता होगा, जरूर उससे बतियाता होगा, इसमें कोई शक है, संदेह है, ध्यान रखिए। कि वह पढ़ता होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। फिर हो गया संदिग्ध। फिर है तत्कालिक वर्तमान काल। ये जो है ना संदिग्ध, संदिग्ध के मतलब है कि किसी पे कहेंगे कि सोच रखना, शक करना। यानी कि ऐसा भी होता होगा कि अभी अगर कोई आपको अगल बगल वाला भी परीक्षा देने वाले हैं तो सोच में होगा कि गोतीबा पढ़ रहा होगा इस समय, चलते हैं हम भी पढ़े। अगर ये बात अगर तुम्हें मालूम हो जाएगा तो तुम अपने खुद पढ़ना चालू कर दोगे। तो ये सोच लेना कि हो सके कि हमारे बगल वाला ज़्यादा ना नंबर ले आवे हमसे, तो इस तरह से सोच के पढ़िए, तब आपको पढ़ने में भी मन होगा, ठीक है। ताकि आप में जुनून जगेगा कि नहीं, हमको उससे ज़्यादा नंबर लाना है, गांव वाला को दिखाना है। गांव वाला फिर सबसे ज़्यादा होता है ना, तो टॉर्चर होता है, सब लोग देखेगा तो कहेगा कि इतना नंबर लाया, फलानवा के बेटा उतना दिन से क्या कर रहा था, जाता था पटना पढ़ने, जाता था पतुआ पढ़ने, शहर गया, क्या किया इतने दिन से, इतना पैसा बुड़ाया। शुरू से माता पिता जो है ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, इधर उधर खर्च किए, बच्चे को बहुत अच्छी तरह से भरोसा होता है कि बेटा मैट्रिक में इतना नंबर लाएगा। तो इसलिए मेरे भाई अच्छी तरह से पढ़ाई करिए और ध्यान दीजिए। बात करेंगे तत्कालिक वर्तमान काल में, इससे क्रिया के तुरंत और लगातार होने का बोध होता है। कि वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है, ठीक है। फिर है कि भूतकाल क्या है? पहला भूतकाल है कि जिससे किसी कार्य के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता था, हम जा रहे थे, मैंने लिखा, ये सब भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के 6 है। भूतकाल कितने हैं? 6। एगो सामान्य भूतकाल, जैसे इससे क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध होता है। इससे क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध होता है। जैसे मैंने खाया, वह रोया, मैंने देखा, ये सब सामान्य भूतकाल कहलाता है। फिर है कि आसन भूतकाल। आसन भूतकाल यानी बोलेंगे इससे क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध होता है। जैसे वह रोया है, मैंने देखा है, तुमने लिखा है,
ये सब आसन भूतकाल कहलाता है। संदिग्ध भूतकाल, इससे क्रिया के होने में संदेह होता है, जैसे वह रोया होगा, उसने लिखा होगा, मैंने देखा होगा। ठीक है, फिर देखेंगे कि पूर्ण भूतकाल क्या है, कि इससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है, जैसे मैंने देखा था, उसने लिखा था, वह रोया था। ठीक है, ये पूर्ण भूतकाल कहलाता है। फिर है कि अपूर्ण भूतकाल, इससे क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है, वह रोता था, वह पढ़ता था, वह लिखता था, ये सब अपूर्णता कहलाता है। फिर है कि हेतु मध्य भूतकाल, यानी इस